है ना इको। अभी आ रही क्या आवाज? यस सर। यस सर। यस ठीक है, चलिए चलिए, पता नहीं क्यों हो रहा समझ में। यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। सो मैंने कल का जो था, क्या बोलते हैं आपका, पीडीएफ हाँ, मैंने आज शेयर कर दिया है। यस सर। और लास्ट क्लास में हम क्या बात कर रहे थे, जरा बताना बेटा। सितंबर से मतलब कि हमने मोशन एंड वाई एक्सिस एक्स एक्सिस डिस्कस किया था, इसमें कि हमने तीन इक्वेशन को लगा के सॉल्व किया था। एक्स एक्सिस और वाई इक्वेशन के लिए इक्वेशन निकाल दी थी, वेलोसिटी और नहीं डिस्टेंस वहाँ, के लिए। हाँ टाइम रुको मैं देख ही लेता हूँ। सर 1 सितंबर से आकाश खुलेगा कुछ? क्योंकि देखो स्कूल तो खुल रहे हैं सर मोस्ट क्योंकि प्रॉब्ली। नोटिस आ गया है कोचिंग के लिए भी। क्या आ गया है? सर दिल्ली गवर्नमेंट ने नोटिस दे दिया है 1 सितंबर से खोल सकते हैं। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को खोलने की, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने की इजाजत मिल गई है। अच्छी बात है, तो खुल ही जाएगा। अगर इजाजत दे दी गई तो निश्चित खुलेगा। अब तो क्या होगा पढ़ाने में, कैसे होगा, वो तो बाकी थोड़ा लोग डिसाइड करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है बेटा? यस सर। यस यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट, जो मैंने शेयर किया था उसी को ओपन करके देख लेता हूँ मैं। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? यस अच्छा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था, और मेरे ख्याल से प्रोजेक्शन निकाल लिया था। इतना ही पेज वो थे, वेलोसिटी भी तो निकाले थे शायद। हाँ, इधर वेलोसिटी भी निकाल लिए थे हम लोग कि ई दो एक्स ही और पेज वी में। वाई। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं। तो इसके बाद जो है, तो ओके ओके, ठीक है। तो मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ वहीं से जहाँ हम लोग छोड़े थे। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? जो कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो, सर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। ओके, सर, ये जो हम चलिए। निकाल रहे हैं सब चीजें, टाइम वगैरह, इन सबको ऐसा एज इट इज लर्न करना पड़ेगा फॉर्मूला के नहीं टाइप। नहीं, लर्न क्या करना है यार। देखो ऐसा है कि साइंस जो है लर्न करके नहीं आ सकती है। ये आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे सब कुछ आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। सब कुछ याद हो जाएगा आपको, इतना बता दूं मैं आपको। गिव मी सेकंड, जरा एक वायर लगा लूं मैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं सोचना है कि लर्न करना है, वो खुद ब खुद। ये बताओ, जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो बहुत सारी चीज नहीं लगती होगी, क्या सब कुछ लर्न करते थे? लेकिन जो ऐसी भी चीजें होंगी जो नहीं लर्न किए होगे, वो अभी भी याद होंगी, है कि नहीं? बताओ, यस सर, बताओ बहुत बेटा। हाँ, यस में बहुत सर। डोंट सारा वरी। था सामान, यस मतलब बहुत ही कम चीजें पढ़ने को थी। कम होता है। 11th में सारी चीजें आ गई। सर, सर हाँ हाँ, जो वो चीज तो है। समझ जाता है वो उसे याद होगा। हाँ, जो समझ जाओगे उसे याद करने की क्या जरूरत है, बताओ? वो याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद वो नहीं अपने सर, आप ही हो समझ तो जाएगा। गए, लेकिन जैसे अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें उसमें भी ऐसे डिराइव करके पूरा निकालेंगे। नहीं 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 नहीं, वो तो इतने बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाए, खुद ब खुद दिमाग कहेगा कि नहीं भाई इसको ऐसे करना है। ठीक है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लर्न कर सकते हो, कर लो, नॉट एन इशू। ओके, तो हम फॉर रेफरेंस लिख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की बात किए थे। एक फिगर मैं ड्रा कर दूं, आप लोगों के पास वो फिगर है, मैं आपके और अपने रेफरेंस के लिए ड्रा कर रहा हूं इसे। सो दिस इज एक्स एंड वाई प्लेन, जिसमें हम मोशन की बात कर रहे हैं बच्चों। और क्या कुछ हमने ड्राइव किया था वो भी मैं आपको यहाँ लिख दूंगा, और क्या बाकी है अभी।
So you know this is x-axis, y-axis, and here is the gravity. और यहाँ पर v0 वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से हमने एक पार्टिकल को थीटा एंगल पे थ्रो किया था। अंडरस्टूड? यहाँ पे u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो किया। दिस इज द एंगल थीटा, और ये पार्टिकल हमारा कुछ ऐसा पाथ बनाया था। इसके पाथ का ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, जो कि एक पैराबोला था। राइट? यस सर। और ये स्पीड था u और ये एंगल थीटा था। हमने एक चीज आपको और भी बताई थी, इसमें क्या क्या फाइंडिंग था। ये देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले थे, ये डाले थे। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल स्पीड थी u cos थीटा, और ये आपकी वर्टिकल स्पीड थी u sin थीटा। sin थीटा। इधर करके लिखता हूँ। नहीं हो पा रहा, इधर ले लिया हूँ मैं। u i की वैल्यू u sin थीटा इधर थी। फिर हमने किसी पॉइंट P पे जिसका कोऑर्डिनेट x, y लिया था, उसके लिए इक्वेशन लिखा था। और मैं इसी बात को फोकस कर रहा हूँ कि ओरिजिन से थ्रो किया गया है ना, ओरिजिन से। तो मैंने आपको बताया था इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लिखें तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये y, ये x। फिर हमने ये भी बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस। एक काम करते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये u है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये थीटा है, ठीक है। और आपका स्पीड अलोंग x एक्सिस, ux की वैल्यू u cos थीटा है। स्पीड अलोंग y एक्सिस, ये ui की वैल्यू u sin थीटा है। एक्सेलरेशन along x axis is 0। सर स्पीड अलोंग y एक्सिस वो नहीं होगी u sin थीटा माइनस gt? अरे भाई इनिशियल बात कर रहा हूं मैं भी, अच्छा एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बेटा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अभी तो क्या क्या कुछ है हमारे पास, ये लिख रहा हूं मैं। x एक्सिस kx की वैल्यू 0 है, और एक्सेलरेशन along y एक्सिस, या y की वैल्यू माइनस है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे की तरफ सारी चीज नेगेटिव, राइट साइड में सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में सारा नेगेटिव। ये पहले भी हम लोग जानते हैं। यहीं से हमने x कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम t लिखा था, ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई थी u cos थीटा इंटू टी। एक बार मैं रिकॉल कराने के लिए सारी चीज बता रहा हूं।
आपको ये लिखना नहीं है, कल बता रखे हम। y डायरेक्शन में मोशन लेंगे तो हम लिखेंगे यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अच्छी बात है। और आपको देखिए यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ देखना है, जिसका फिर टेंजेंट हम ड्रा करेंगे। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अगर यहाँ लें एक्स एक्सिस के तरफ, ये वाई एक्सिस तरफ हम यहाँ लिए हैं, जरूरी नहीं कि यहीं पर वो पॉइंट पी टी टाइम बाद। ठीक है, तो यह है आपका वी एक्स, ये आपका वी वाई, ठीक है। तो हमने पहले इन दोनों इक्वेशन से यहां से t की वैल्यू x अपान यू कॉस थीटा हमने कैलकुलेट की थी, ये उठा के सेकंड इक्वेशन डाल देंगे तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह पे x अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड x अपान यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये सब क्यों हो रहा है, होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। ये पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बता रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ है। जब हम इसको कंपेयर किए थे तो पाथ क्या बोले थे, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला, तो फिर यहाँ से हमने कह दिया था कि पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। यहाँ लिख दे रहा हूँ पाथ, ये सब कल हो चुका है, एक बार रिकॉल करा रहा हूँ मैं। यस सर। ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, ये तो आपका वो भी हमने निकाला था, मान लीजिए वेलोसिटी v है। सर आपने क्वेश्चन क्या बोला अभी? क्वेश्चन कुछ नहीं बोला बेटा, path of trajectory is parabolic। तो ऐसे दिखेगा नहीं, सर देखिए सर ब्लैक बैकग्राउंड लेके कोई बात नहीं, ठीक है, इसको मिटा करके ऐसे लिख देता हूँ ताकि अच्छा दिखे आपको। path of the projectile is parabolic, या path of trajectory is parabolic। ये भी बताए थे कहां से पैराबोलिक देखा था, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, फिर इसके बाद मान लीजिए मैं पूछूं आपसे वेलोसिटी, ये भी थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए एक साथ कर देता हूं।
सो पहली बात इसमें द वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, velocity of projectile throughout the motion remains unchanged और ये हम लोग प्रूव भी किए थे कि Vx की वैल्यू Ux जो कि U cos थीटा हो सकता है यहां पर ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से बिलो द हॉरिजॉन्टल अल्फा एंगल बना रहा हो, तो Vx की वैल्यू यहां से V cos अल्फा भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू Ux की वैल्यू जो इसके बराबर ही है तो U cos थीटा। इस वाले इक्वेशन से देख लो, अगर हमको यहाँ की वेलोसिटी निकालनी हो, अगर एंगल दिया हुआ हो तो वी कैन कैलकुलेट तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। इफ यू नो द एंगल अल्फा हियर, व्हाट इज द एंगल, वी कैन कैलकुलेट दिस वेलोसिटी बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, यस सर। द वेलोसिटी यस along y axis will change due to gravity और उसके लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा था Vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। यहाँ से Vy की वैल्यू u साइन थीटा माइनस जी टी। ये सारी बात हम लोग कल कर चुके हैं। साथ में मैंने ये भी बताया था कि at the maximum height only horizontal velocity is present, vertical velocity becomes zero, right? यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। यहाँ पर देखिए इस जगह पे वेलोसिटी तो होगी, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रेजेंट है यहाँ पे। अब वो u cos थीटा के बराबर ही होगी जो भी Vx यहाँ पर थे। यहाँ पे Vy जीरो हो जाएगा, इट इज द मैक्सिमम हाइट। इस हाइट को हम कैपिटल एस से लिख सकते हैं या स्मॉल एस, जो लिखना चाहे आप लिख लीजिए। ये मैक्सिमम हाइट होगा, ये डिस्टेंस x था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज। इसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला था दो मेथड से। ठीक है, पहला मेथड तो ये था कि जिस समय सेम लेवल पर स्ट्राइक करेगा एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। पुट y इज इक्वल टू जीरो and the particle strikes हर्ष कुमार सिंह आर प्रेजेंट? यस सर। कल कहाँ गायब थे? कहाँ गायब थे? Yes, please. बोलो, कहाँ थे? यस सर, स्कूल। स्कूल? यस सर। अच्छा, स्कूल है? एग्जाम। स्कूल एग्जाम की वजह से Yes, बंक yes. मार दिए? नो सर, वो जो भी हो सच सच बताओ बेटा। नहीं सर, यही था, कल स्कूल गया था। क्यों स्कूल क्यों गए थे? अभी तो स्कूल खुला ही नहीं है।
ये सब वो स्पेशल मीटिंग थी वो स्कूल में 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, क्या हुआ मीटिंग में, क्या निकला? सर मीटिंग रिगार्डिंग थी कि आपने मतलब क्या करना है, सीरियसली लेने हैं सारे क्लासेस को, उसके बाद टाइम पे सब कंप्लीट करना है, और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट जो पोजीशंस होती हैं, पोस्ट होती हैं स्कूल में, उसके लिए था इंटरव्यू। अच्छा 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 अच्छा, इज इक्वल टू 0। कल मैंने इस तरह से नहीं किया था, टी को काट दिया था। सॉरी, मैथमेटिक्स आप लगा देते हैं। अब ये 0 होने का मतलब है या तो ये वाला t 0 हो, तो t 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे रहा होगा, y कोऑर्डिनेट वही ओरिजिन पे 0 होगा, और दूसरा या तो u sin थीटा इज इक्वल टू हाफ gt हो जाए। यहां से t की वैल्यू आ गई 2u sin थीटा अपॉन g। और कल हमने ये भी बताया था, जाने में जितना समय लगता है नीचे आने में भी उतना ही समय लगता है। The time of ascent is half of the time of flight. Right बच्चों? हेलो? यस सर। ये बता रखे थे तो उसको Yes, sir. दोबारा नहीं बता रहे हैं। यस सर। हाँ, अब आज से हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट का और हॉरिजॉन्टल रेंज का। सो मैक्सिमम हाइट, अच्छा ठीक है। एक तरह से आप लोगों को रिकॉल हो गया होगा ये सारी चीजें, सर प्रीवियस पेज दिखा दो जरा। जो कल नहीं पढ़े थे तुम, सर पढ़ा था। तो फिर कहाँ देखना, लो दिखा देता हूँ मैं, बोलो। सर लास्ट में, अच्छा हो गया सर। अब लो, यही देखने के लिए क्या क्या अच्छा हो गया। नहीं सर, वो नोट तो कराने लगा, कुछ आपने अलग लिख रखा इसके अंदर, चेक करना था बस। अच्छा, क्या अलग कुछ लिख दिए हम, कुछ नई बात? ये सेम ही है। चेक कर रहा था, कुछ अलग तो नहीं लिखा आपने? अच्छा ठीक है, तो मैं मैक्सिमम हाइट की बात करने जा रहा हूं। तो सबसे आसान तरीका ये है, मैक्सिमम हाइट के लिए कि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। एट द मैक्सिमम हाइट the y component of velocity becomes 0, but the horizontal component of velocity still present। वो 0 नहीं होगा। तो हम ये इक्वेशन लगा दें, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh। तो vy तो 0 हो गया, uy था u साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2gh। So 2gh is equal to u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का रिजल्ट है। सर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो सर एक पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो सर उसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वेलोसिटी निकालेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे, वेक्टोरली ऐड करेंगे बेटा। हाँ, वो सब पर आते हैं, हाँ निकाल रखे हैं उस पर। सर इसमें हम लोग वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का जो हमारे पास वो है फॉर्मूला है vy इज इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस gt। यस सर, उसको 0 पुट कर सकते हैं। तो उससे टाइम निकलेगा ना, कल निकाले थे हम, टाइम ऑफ एसेंट। सर बट यहाँ पे भी तो सिमिलरली वो भी 0 हो रहा है।
हाँ, तो कौन कह रहा है कि नहीं जीरो हो रहा है? वहां से टाइम ना आएगा कि कितना टाइम लगा उसको, मैं Yes, sir. कल वाला स्लाइड देख। यस सर, वो तो मैं समझ गया, इसमें से लेकिन नहीं आएगा, लेकिन वो इससे हाइट कैसे आएगा भाई? उसमें टाइम का फंक्शन है तो हाइट कैसे आ जाएगा बेटा? वो टाइम का फंक्शन है ना यार। यस सर, नहीं समझ में आया तो फिर से बताऊं मैं। आ गया सर, आ गया। ये मैक्सिमम हाइट का रिजल्ट है। इसके बाद आता है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, जो आपके एनसीईआरटी में है। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर दो। यस सर, एक थोड़ा मिनट। ऊपर कर दो। एक मिनट, अभी कर रहा हूं मैं। सी हियर। यस सर, हो गया। थैंक यू। सर 1 सेकंड रुक जाओ। शायद तो बता देना। हो गया सर। ओके। सर 1 सेकंड सर, सर 1 सेकंड। अरे यार, अच्छा y है, मेरे को लगा x का है, सॉरी सर, हो गया है तो। हॉरिजॉन्टल रेंज मैंने कल भी बताया था। यहाँ जाके इस पॉइंट पर पार्टिकल स्ट्राइक करे ओ डैश पे, ठीक है। हेलो, तो सर एक बात जान लीजिए आप इसमें, जब स्ट्राइक करेगा, अभी प्रूफ भी करके दिखा दूंगा मैं, तो ठीक स्ट्राइक करते समय इसकी वेलोसिटी वही रही होगी जो यहाँ पर थी, स्पीड, सॉरी वेलोसिटी नहीं स्पीड। इन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो u के बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के बराबर। याद रखिए, ये तभी ले सकते हैं हम, ये सारे फॉर्मूले तभी वैलिडेट नीचे लिख भी दूंगा जब एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर ना किया जाए। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बिलो द हॉरिजॉन्टल होगा, उतना ही होगा एंगल ऑफ स्ट्राइक जितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, बस ये फर्क होगा। और बच्चों ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ओ से ओ डैश तक का, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको बुक में आर से लिखते हैं हम, यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ आर रख देंगे। यानी यहाँ पर अगर एक्स कोऑर्डिनेट लिखें तो आर होगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम आर से लिखते हैं। यानी x इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, बार बार लिख रहा हूं मैं। तो ax आपको पता ही है 0 है, x की जगह r डाल देना है, और ux की वैल्यू u cos थीटा है, और टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी है, इसकी वैल्यू 2u sin थीटा अपॉन g है। इससे वैल्यू जिसमें उठा कर रख देंगे, ये जो वैल्यू जितनी भी है इसको उठा के यहाँ रख देंगे हम। तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का भी पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, दिस इज x इज इक्वल टू r, ux की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी कैपिटल टी, ठीक है। और इसके बाद ax चूंकि 0 है तो इसके आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। u cos थीटा कैपिटल टी की वैल्यू 2u sin थीटा अपॉन g। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखें तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आ गई u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा होल डिवाइड बाय g। 2 sin थीटा cos थीटा, you know it is sin 2 sin theta. 2 थीटा,
ये हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल रेंज r की वैल्यू हो गई u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय g। ठीक है, अब कुछ इस पर हम चीजें सॉल्व करेंगे, कुछ करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल के, अब हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? ठीक है, तो आप देख रहे हैं u तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन होगा, g भी फिक्स है, यानी रेंज मैक्सिमम तब हो जाएगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम at 45 degree angle. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, will be maximum, ठीक है, when sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि मैक्सिमम वैल्यू 1 का मतलब साइन पाई बाई 2, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, 45 डिग्री पे। ये पहला इसमें आपका इंफॉर्मेशन था हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि किसी दो एंगल पे रेंज सेम होगा, तो दो एंगल कौन कौन से होंगे? 90 और 90 सॉरी थीटा और 90 माइनस थीटा। When the two objects या two particles are thrown from the same point with same speed of projection, velocity of projection, but their angle of projections theta 1 is equal to theta and theta 2 is equal to pi by 2 minus theta, then their range will be same, their horizontal range will be same. आप चाहें तो रख के इसको देख सकते हैं, चलो रख ही देता हूं। r की वैल्यू मान लो r1 लिख देते हैं हम, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपन जी, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, और r2 की वैल्यू u स्क्वायर 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा cos pi by minus upon g. So from here you find sin pi by 2 minus theta is cos theta, cos pi by theta is sin theta. तो r2 की वैल्यू भी r1 के बराबर आ गई, u2 sin theta cos theta upon g, the both are same. तो r1 is equal to r2, तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, वो ये टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट दोनों की डिफरेंट होगी, जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा होगा
जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री, यानी दोनों का रेंज तो सेम हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 या 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30, कुछ भी ले लीजिए आप। तो दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा, बट जो हाइट है और टाइम ऑफ फ्लाइट है अलग अलग होगा। जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा होगा उसके लिए समझिए कि एक ऐसे फेंका गया, दूसरा ऐसे फेंका गया। एक के लिए वेलोसिटी सेम ही थी दोनों की, ये भी वेलोसिटी भी था, ये भी वेलोसिटी भी था, लेकिन एंगल अलग अलग था। मान लीजिए 30 डिग्री था और ये 60 डिग्री था। सर 1 मिनट बेटा, और ये 60 डिग्री था। सपोज ये S30 H60, तो देखिए जो रेंज था 30 डिग्री वाले का और 60 डिग्री वाले को तो सेम था, लेकिन 60 डिग्री वाले का हाइट 30 वाले से ज्यादा है, 60 वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट 30 वाले से ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा देर तक हवा में रहेगा। ठीक है, हाँ बोलिए भाई, अब क्या कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि ये 60 वाले का जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो कम नहीं होगी 30 वाले से? गुड, रख के देखो। तुम तो यार सारा कहानी पलट देते हो। कैसे कम हो जाएगी? तो पहले गिर जाएगा क्या? सेम होगी ना सर, फिगर से ही पता चल रहा है सेम होगी। हाँ, मान जी दूसरे हवा में रहते हैं। जरा वीडियो दिखाइए तो, आप रुकिए, आप खुलने दीजिए जरा आना। यस सर। सूट खुल रहा है ना, तो तुम्हें Yes. जबरदस्त पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाली, घबराओ नहीं। ऐसे ही पढ़ो तुम। जरा वीडियो दिखाओ तो, जरा जल्दी दिखाओ। शो मेरे वीडियो इमीडिएटली। कान पकड़ जल्दी, नालायक, जल्दी से पकड़, मैं कंप्यूटर में से घुस करके पिटाई कर दूंगा। जल्दी, इसमें शर्म की क्या बात है? दोनों हाथ से। हाँ, ये फोटो खींच के डाल दूंगा फेसबुक पे, समझे? आगे से गलती ना करना। चलो बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। जस्ट आई एम एंजॉयिंग विथ यू, यू नो। अभी मैंने ऊपर क्या प्रूव किया श्रेय राणा? अभी ये तुम गड़बड़ कर गए। क्या लिखा मैंने बेटा? कि जब थीटा और 90 माइनस थीटा हो, दो एंगुलर प्रोजेक्शन हो, थीटा को मान लो 30 ले लो, तो 90 माइनस 30 60, इन दोनों पे रेंज क्या होगा? सेम होगा। अब प्रूफ करके भी दिखाए नीचे, देखो इधर, ये क्या आया था वैल्यू? श्रेय राणा बताओ, ये दोनों वैल्यू सेम दिख रही थी? यस सर। हाँ, यस सर। हाँ, तब दोनों वैल्यू जब सेम दिख रही थी, तो फिर 30 और 60 वाले अलग अलग किसे रेंज हो जाएगा भाई? ठीक है, ओके सर। हाइट में फर्क होगा। चलो इसको नोट कर लो, तो फिर मैं अगले पेज पर जाऊं। नोट कर लीजिए इसे। हो गया सभी का? सभी का हो गया? बोल दो यार। जो फिगर ठीक है, एक बात मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूं तब तक, all the results are valid in ideal case.
आइडल केस का मतलब नो एयर रेजिस्टेंस is taken into the account. Into the account. ठीक है। और दूसरी बात, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम लेवल पर होना चाहिए। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट the point of projection and point of impact are at the same level. सेम लेवल का मतलब ये और ये नहीं कि पार्टिकल गया यहीं अटक गया जाकर, तो भी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2 sin थीटा 5g लगा रहे हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन हो गया हो तो नेक्स्ट पेज पे चलो, मैं कुछ और कंडीशंस को हम लोग देखें। नोट से कर लेंगे सर लिख लिया। सर पीडीएफ से कर लेंगे सर आपको। नहीं एकदम नहीं, आदत में लाई। पीडीएफ तो मैं शेयर करता हूँ कि किसी की चीज छूट जाए, गलत बात है बेटा, लिखने से दिमाग में जाता है। ठीक है, नोट हो जाए तो बताओ। हो गया सर लास्ट लाइन। ठीक है, सर हो गया। थैंक यू। हेलो हाँ जी बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तुम इतना रो रो क्यों बोल रही हो? हाँ नो सर, वो मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था तो मैं कुछ नहीं देख पाई। पर आप पिछला पेज दिखा दो। एक सेकंड बेटा, तुम बिहार में कहाँ से बोल रही हो जो नहीं नेटवर्क हो दिक्कत हो रहा है? सर मैं दरभंगा से बोल रही हूँ। वहां कैसे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया? किस कंपनी की लगवा रखी बेटा इंटरनेट? हेलो हाँ बोलो। हाँ दिख सर, रहा क्या है? आप हाँ सर एक बार दिख रहा? लास्ट पेज दिखा दो। लास्ट यही पे है? दिखा? हाँ हाँ, क्या शुरू से दिखाऊं? नो सर, बस लास्ट का जो आपने 2 पॉइंट लिखाया वो दिखा दो। अच्छा लो देखो। तो तुम्हारे नेट किस कंपनी का है? एयरटेल किसका? जियो? सर एयरटेल का है। तो बढ़िया चलता है यार, उनको फोन करो। हाँ, सर लिख लिया मैंने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स में मेंशन करने जा रहा हूं, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। पहला पॉइंट, जैसे मान लो ये तो मैं लिख ही चुका हूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन इज सेम, बार बार क्यों लिखूं से। इफ टू पार्टिकल्स are projected at an angle of projection theta and pi by 2 minus theta, then their time of flights
मान लो T1 थीटा एंगल पे जब प्रोजेक्ट किया था उसके लिए होगा u sin थीटा अपॉन g इंटू 2 और T2 हो गया आपका 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन g cos थीटा भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखेंगे, अगले स्टेप में वही लिखने वाले हैं हम। दूसरी बात, अगर इनका प्रोडक्ट ले लें हम T1 इंटू T2 का, तो T1 की जगह पर 2u sin थीटा अपॉन जी और T2 की जगह पे 2u cos थीटा अपॉन जी। थोड़ा इसको अरेंज करें हम, तो u इंटू यू को ये एक 2 नहीं दें, 2u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, इसको 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, विच इज sin 2 थीटा। तो T1 इंटू T2 की वैल्यू जो आ गई 2u स्क्वायर, एक जी यहाँ रहने दें और sin 2 थीटा अपॉन जी यहाँ लिख दें। इसको थोड़ा और अरेंज कर लें और जी यही रहने दें, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसको हम क्या रेंज बोलते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी को, बोलो भाई। यस सर। ये हाँ, तो जी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते जी बाई 2 T1 इंटू T2 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, ये अलग से मैं लिख दे रहा हूँ। सर आपने T1 इंटू T2 इक्वल टू, अच्छा सर ठीक है वैल्यू डाल दिए बेटा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम ये आपका G बाई 2 इंटू T1 T2 भी लिख सकते हैं। नोट हो जाए तो आगे बढ़े हम। ओके, हो गया? नो सर। सर क्वेश्चन कब आएंगे? क्वेश्चन को ही करवा रहा हूं मैं, थ्योरेटिकल फॉर्म पैकेज उठा के देखो, क्वेश्चन का फॉर्म पूछा गया ये, मैं बता दूं। सर इसमें डेरिवेशन करनी थी। अरे नहीं भाई, अरे तुम लोग के लिए मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन को ही थ्योरेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ मैं, कई सारे क्वेश्चन को, सभी को नहीं। ये जो फॉर्मूला ड्राइव किए हो ये यूरोडोप में आपका क्वेश्चन की फॉर्म में दिया। अरे कहाँ रख दिया भाई, एक मिनट रुको, कहीं है तुम लोग का एक बुकलेट। हाँ मैं बता देता हूँ कौन से नंबर पे क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए पहले आप लोग। सर ये सब हम लोग फॉर्मूला टाइप भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके पैकेज में क्वेश्चन भी दिया गया है। सर हो गया सर नोट। अच्छा, पेज नंबर 145 पे क्वेश्चन नंबर 16 है, वही कर रहा हूं मैं, उसी का एक पार्ट, समझे आप लोग? देख लो, मुझे याद है इसलिए मुझे पैकेज की जरूरत पड़ती नहीं ज्यादा। अब दूसरा पार्ट देखिए, इसमें अगर हाइट की बात करें तो हाइट भी हमारा देखिए लिख सकते हैं, and two particles are projected with same velocity, ठीक है, u from the same point of projection, from the same point of projection
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, at different angles of projection theta 1 is equal to theta and theta 2 is equal to pi by 2 minus theta. Then their heights their maximum heights are given as, क्या लिखेंगे भाई? थीटा 1 के लिए h1 लिख दें, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन 2g, और h2 के लिए u स्क्वायर sin पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन 2g। यह आ जाएगा u स्क्वायर sin पाई बाय 2 में से cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 2g। अब एक काम करें, हम इसको मल्टीप्लाई करें जरा, यह आ जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u टू द पावर 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। अब एक सर हम काम ये क्या करना, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं डॉट प्रोडक्ट नहीं, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, इट्स नॉट ए डॉट प्रोडक्ट बेटा। तो सर आपने जब कहा था पहले कि उसमें तो आपने कहा था कि वेक्टर एडिशन करेंगे, इसमें एडिशन करेंगे सर वो जब सर किसी बच्चे ने पूछा था आपसे क्या? अभी इसी क्लास में सर स्टार्टिंग में कि अगर कोई चीज दे रखी होगी तो पहले दोनों के कंपोनेंट निकाल के फिर उनको ऐड करेंगे वेक्टर एडिशन से। वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। हाँ ये तो है, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर, यस सर। अगर हम इसमें 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, एक u स्क्वायर यहाँ रहने दें और 16g इसके पास भेज दें, और इसको हम एक 4 जो ऊपर वाला है ब्रैकेट के अंदर, और एक u स्क्वायर बचा होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इवन g को भी यहीं रहने दें, जी स्क्वायर को, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर। तो हम इसको u स्क्वायर अपॉन 16, या एक काम करें, वो तो U4 था ना। अच्छा अरे रुको भाई, रुको, हम u पावर 4 ही पूरा अंदर ले लें, आगे के लिए स्टेप लंबा करें हम। यस सर। 1/16, क्या हम इसे आर स्क्वायर सर। सर रेंज का डबल, रेंज का स्क्वायर के बराबर हो गया सर ये। हाँ, स्क्वायर को लेंगे तो फिर वही चीज आ जाएगी। वो 4U4 था। हाँ, तो जब स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या होगा बताओ? ठीक है, होल स्क्वायर कर हाँ, दिया। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी पूरे का होल स्क्वायर।
और मेरे ख्याल से इसी को रेंज कहते हैं हम। तो हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जब आर स्क्वायर रख दें 16 इंटू H1 इंटू H2, यानी रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अंडर रूट H1 H2। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। नोट करिए। सर मतलब ये तीनों आर की फॉर्मूले है ना रेंज के? हाँ हाँ, हो जाए तो बता दीजिएगा। यस सर, हो गया सर, साथ के साथ ही कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए। सर 1 मिनट ऊपर कर सर दीजिए। एक चेंज कर दो। हो जाए तो आपके कारण समझाए तो 1 मिनट रुकिए जरा, मुझे मैं फोन करके बोलता हूँ बीच बीच में क्यों चला रहा है। हो गया। 1 मिनट रुको आगे यार, कराओ। रुको यार, मैं ये बीच में ये चला दे रहे लोग फैन, उससे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। पिछली क्लास में भी कर रहे थे। 1 मिनट होल्ड ऑन। मोहित सर मैं बोल रहा हूँ नंबर 17 से। संजीव सर, ऐसा है कि ये पीछे जो फायरवॉल लगा है बार बार को चला दे रहे हैं लोग। हाँ हाँ चल रहा है बार बार। हाँ हाँ फैन। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलो अब कोई बच्चा कर दे, पेज चेंज कर देता हूँ मैं। वैष्णवी, यस सर। हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बताओ? सर आ रहा है समझ में। थोड़ा थोड़ा पूरा आ रहा है। पूरा आ रहा, बहुत बढ़िया। तीसरा केस मैं ले रहा हूँ। इफ ए पार्टिकल is projected at the same point of projection, from the same point of projection, same point of projection with same velocity but their angular projections। सब क्वेश्चन है बेटा, इसको थ्योरेटिकल फॉर्म बना दे ताकि आप जब क्वेश्चन देखें तो फटाफट हो जाए। समझे? कोई पूछ रहा था क्वेश्चन कब है, क्वेश्चन ही है देयर एंगुलर प्रोजेक्शन। समझे? is theta यस सर। यस सर। 1 is equal to theta and theta 2 की वैल्यू pi by 2 minus theta। then their time of flight तो मैं ध्यान नहीं आया तो वही लिख देना चाहिए था मुझे। क्या होगा? t1 की वैल्यू 2u sin थीटा अपॉन जी यूज sin थीटा अपॉन जी। और t2 की वैल्यू 2u cos थीटा अपॉन जी आ जाएगा। ये पहले लिख रखे हैं हम लोग। यस सर। अगर हम t1 बाई t2 कर दें तो 2u sin थीटा अपॉन जी divided by 2u cos theta upon g, this g will cancel, 2u will be cancelled, so this is tan theta। so tan theta की वैल्यू t1 by t2 हम लिख सकते हैं।
या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स T1 बाई T2। आप यही वाला याद रखिए। समझ में आ गई बात इतनी? सर हमने हेलो, यहाँ पे डिवाइड क्यों किया? रिलेशन निकालने के लिए। इसका कोई मतलब थोड़ा डिवाइड क्यों किया? कि मान लो अगर दे दिया जाए कि एक थीटा एंगल को प्रोजेक्ट किया गया है, दूसरा 90 माइनस थीटा प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है ना, दोनों का टाइम ये है, तो 4 ऑप्शन लिख दे कि tan थीटा इज इक्वल टू T1 बाई T2, tan थीटा इज इक्वल टू T2 बाई T1, sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट T1 बाई T2, कुछ लाइक दैट। तो ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे आप? हेलो, यस सर। हाँ समझ गए? सर अगला सर मैं एक लेने तरीके से शॉर्टकट बना दिया हमारे लिए, मतलब क्या? एक तरीके से शॉर्टकट दिखा दिया सीधा सीधा। अब जो और समझो ऐसा तुम। केस मिल गया तो हाँ जो समझो। चौथा केस अब थोड़ा सा डिफरेंट लेने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन ही समझो, है ना? ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे। अब मैं चाह रहा हूं कि पोजीशन वेक्टर फर्स्ट ही सेकंड में एवरेज वेलोसिटी की बात करें हम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, ड्यूरिंग टोटल टाइम ऑफ जर्नी आर बिटवीन एनी t सेकंड्स। देखिए ये क्वेश्चन ही है सब। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ये सब याद रहना चाहिए। इन xy प्लेन थ्योरेटिकल पोर्शन तो खत्म हो गया आपका। अब सिर्फ बचा इसमें जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन एनसीईआरटी में नहीं है, वो अगली क्लास में लूंगा मैं। इसका एग्जाम कब है? इसका एग्जाम कब है? टेस्ट कब है आप लोगों का? सर शायद से 8 को 8 है 9 नंबर को है 8। उसके बहुत पहले सर ये 8 खत्म to हो 9 जाएगा। उसके बहुत पहले हम लॉज ऑफ मोशन खत्म हो एडवांस जाएंगे। नहीं है इस बारी सर केमिस्ट्री की बहुत टेंशन हो रही है, उसमें सर बहुत सारा रहता है सिलेबस भी। ये सर वो तो हो ही जाएगा सर केमिस्ट्री का भी, क्योंकि सर एक चैप्टर हो गया, एक रहता है बस। एक रह रहा है, जो चैप्टर रह रहा वो है सर ना, हो जाएगा रोज क्लास। 26 घंटे देखो के लेक्चर होते हैं उस एक बात तुम लोग को बता दूं। तुम्हें याद होगा कि आप लोग पिछले बार एक मुहिम चला रखे थे, है ना? एक्चुअली यहाँ जितने भी टीचर हैं, जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, हमें पता है कि कहीं भी डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट दिमाग से उतर जाए बात कि भाई यहाँ टेस्ट होना है या यहाँ तक बाकी है, तो शायद कभी दिक्कत आ जाए, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। लेकिन जितने भी टीचर यहाँ पढ़ाते हैं ना, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इतना कम नहीं है। और किस चैप्टर को कितना तेज करा के और समझा के निकल जाना है, वो सारे टीचर जानते हैं बेटा। उसके लिए तुम वरीड मत हो, बस इसके लिए वरीड हो कि जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। उसको रिकॉल करने के लिए जो तरीका बताया हूं वो उस पर काम करो। मैं पहले भी कहा हूं, इंसान चेंज हो जाता है और तुमको पता भी नहीं चलेगा कब तुम बदल जाओगे, कब तुम्हारे अंदर काफी कुछ तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। बस उतना करते रहो तुम। जरूरी नहीं कि दिन भर कॉपी किताब लेके बैठे रहिए, आप लाइफ को एंजॉय करिए भाई। आप लोग जैसे पूछते हैं ये रटना है, जरूरत ही नहीं है रटने की। आप टेक्निक सीखिए, कैसे कर रहे हैं, क्यों किए। अब जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि आपने डिवाइड क्यों किया, तो मुझे दिख रहा था कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होना है, बट आप कर दो डिवाइड। ये दिख जाना चाहिए आपको। और इसके लिए क्या है कि जैसे आप जो पढ़े उसको क्लास खत्म हुई, शाम को सोने से पहले एक बार आंख बंद करे या ऐसे ही बैठ में, अरे आज ये ऐसे ऐसे सर ने किया, ऐसे ऐसे 5-7 मिनट ऐसे बस करते हुए लगेगा, आपके सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, वो कहीं भूलेगा नहीं। तो सब्जेक्ट की टेंशन मत लो। और दूसरी बात, मैं बार बार बात कहता हूँ, आप टेस्ट में नंबर लाने के लिए ना पढ़िए सिर्फ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ नंबर लाने के ना पढ़िए, नंबर तो खुद ब खुद बरसेगा यार।
अगर आपको आता रहेगा तो नंबर खुद ब खुद आएगा, और नहीं आएगा तो रटते रहेंगे, वहां जाकर भूल जाएंगे। ये होगा। अभी तो आपने फिजिक्स देखी कहाँ। आइए, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन XY प्लेन अंडर ग्रेविटी with velocity or projection u, the angular projection is theta, ठीक है। its average velocity during total time observed, देखो यहाँ पे मैं फिगर भी एक बार और बनाते रहा हूँ। हल्का सा ऊपर कर दोगे? 1 मिनट देना, और भी ऊपर। नो सर ठीक है, यही चाह। देख लो। z है, x एक्सिस y एक्सिस, यहां से कोई पार्टिकल को थ्रो कर दिया गया है थीटा एंगल पे u स्पीड से, और इसका पाथ बनेगा पैराबोलिक। यहाँ जाकर मान लीजिए स्ट्राइक कर गई, तो और बढ़िया बना देना। ओह, घूम क्यों जा रहा है भाई इसे। ठीक है, इट्स ओके। तो एवरेज वेलोसिटी पूछा गया, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, यानी कि ओ से चला, ओ डैश पे स्ट्राइक किया, यहां से यहां तक जाने में पूरी एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या होगा, सिर्फ एक सही होगा, रेंज के बराबर, क्योंकि यहाँ तो y कोऑर्डिनेट 0 है भाई। r डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेल डन। ये हो जाएगा आपका r, यहाँ हो गया 0। एवरेज वेलोसिटी r डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g, और t की वैल्यू 2 sin थीटा अपॉन g। तो g से g कैंसिल है, कि u से u कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा कैंसिल, यानी कितना आ गया u cos थीटा। और यही आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है थ्रू आउट द जर्नी। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि मान लो पार्टिकल यहां से लेकर के इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी बताइए, यहां पर सेम होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा। कौन बोला ये? हर्षराज सर। बहुत बढ़िया, बताओगे कैसे सेम होगा? सर क्योंकि सर दोनों का सर डिस्प्लेसमेंट सर सेम है सर। सर यहाँ पे वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे तो चेंज नहीं ना कर रहा सर, एक्सेलरेशन चेंज हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल वेलोसिटी तो हमेशा सेम रहेगा, तो चाहे एवरेज भी तो एक ही हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक और बात जान लो, अगर हम प्रोजेक्टाइल को जो भी यहाँ वेलोसिटी रही हो, मान लो यहाँ v रही हो, तो यहाँ पर भी v ही रहेगी, बस डायरेक्शन में फर्क है, ये इस साइड होगा, ये इस साइड होगा। अगर प्रोजेक्टाइल का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ लेने के बजाय यहाँ लेना, तो ये भी एक छोटा सा प्रोजेक्टाइल बन गया। तो इसका मैक्सिमम हाइट ये हुआ,
जितना जाने में टाइम लगा उतना ही आने में टाइम लगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने के टाइम t1 लगा, यहाँ से यहाँ तक आने के टाइम t2 लगा, तो t1 इज इक्वल t2 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट ये आपका p से q तक का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, राइट? बच्चों यस लिख सर। सकते हैं, ये भी एक छोटा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है? समझ में आ रही है? तो जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारे पास u cos थीटा ही आएगा भाई, समझे बात को, कि u cos थीटा ही आएगा। सो ये बात भी मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर देखो वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रूआउट द मोशन सेम है। तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एट द सेम लेवल इज u cos थीटा, समझे? यस सर। एससी वर्मा का क्वेश्चन है, इज u cos थीटा। याद रखिए लेवल सेम होना चाहिए, पता चले कि यहाँ पूछे तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है? आइए अब आगे बढ़े हम। रिपीट कर क्या बेटा? हेलो सर अभी आपने जो भी वो, यस सर सर मैं बोल रहा हूँ, अभी आपने जो भी बोले एक बार रिपीट। मैं ये कहा कि प्रोजेक्टाइल, सुन लो, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर ड्यूरिंग द मोशन कोई भी दो पॉइंट ले ले हम जो सेम लेवल पर, जैसे P और Q यहाँ पर देखो, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में वही एवरेज वेलोसिटी रही होगी जो टोटल टाइम ऑफ जर्नी में था, मींस u cos थीटा, यही बोले थे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। अब एक और बात जानिए आप, ये यूरोडोप के क्वेश्चन से मैं उठाया हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये जो आपने वेलोसिटी बताई है एवरेज वेलोसिटी, तो ये मतलब एक्स वाई प्लेन दोनों के लिए है फिर सिर्फ एक्स प्लेन के लिए है? अरे एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, दोनों के लिए है यार, बस लेवल सेम होना चाहिए दोनों पॉइंट का। यस सर। अब यहाँ पर देखिए, कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि एंगुलर प्रोजेक्शन दिया ही ना हो, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में आप कुछ वेलोसिटी वेक्टर दे दिया जाए। A particle is projected in xy plane under gravity g vector लिखा हुआ अंडर ग्रेविटी with the velocity of projection velocity of projection v नॉट वेक्टर दे दिया जाए, एंगुलर प्रोजेक्शन का तो पता नहीं है, then the average velocity vector, ठीक है, in first t second, ये यूरोडोप का है, क्वेश्चन ही है, इज गिवन एज, इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में मैंने बना दिया। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन ले लीजिए, ग्रेविटी जी नीचे की तरफ लगा दीजिए आप, और एक पार्टिकल v वेलोसिटी से थ्रो कर दीजिए यहाँ पे, किस एंगल पे थ्रो किया गया ये नहीं पता है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा मैंने ये बताया था
कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आप मोशन को लिखते हैं तो वो वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। मान लो किसी पॉइंट P पे पार्टिकल है t टाइम बाद, जिसका कोऑर्डिनेट x, y मानते थे, और मैंने ये भी बताया था कि अगर ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दे तो ये इसको रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, है ना। और यहां पर अगर हम टेंजेंट डाल दें तो ये टेंजेंट इस जगह पे वेलोसिटी वेक्टर को बताएगा। ये शायद मोशन इन द प्लेन जब शुरू किए तो उसी वक्त मैंने पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद हो तो। यहाँ पर पहुंचने में इसको टाइम t लगा, तो आपको पता होना चाहिए s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर फॉर्मूले को यूज करें तो s की जगह पर r वेक्टर लिख देंगे, u की जगह पर v नॉट वेक्टर इंटू t लिख देंगे, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि जब कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि वेक्टर एडिशन डिफाइंड है, सब्ट्रैक्शन नहीं, डोंट वरी। तो g बेशक नेगेटिव डायरेक्शन में बट विल नॉट यूज द माइनस साइन। जब कंडीशन लगाए तो अपने आप पे प्लस होगा कि माइनस होगा, सब आ जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। ये पोजीशन वेक्टर हमको पता चल गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ये कौन सा वेक्टर हो गया? पोजीशन वेक्टर। सर एक सेकंड सर, हम डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं ना फिर तो नहीं भाई, नहीं लिख सकते हैं, वेक्टर एडिशन इज डिफाइंड, कुछ रूल भी होता है बेटा। अच्छा वेक्टर एडिशन स्कूल, रखा है, हाँ स्कूल वाली पढ़ाई नहीं, कुछ लिख दोगे मान लिया जाएगा। वो तब अपने आप ही जब कंडीशन लगाए तो यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, अपने आप ही आ जाएगा। टी कॉमन ले लिए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बताएगा बताओ? वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बता देगा। ये आ जाएगा v नॉट प्लस हाफ g वेक्टर इंटू टी। और यहाँ पर ये वेलोसिटी वेक्टर पूछ दिया जाए, ये एवरेज वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर पूछ दिया था, यू शुड राइट v इज इक्वल टू v नॉट प्लस g इंटू टी, डोंट राइट माइनस क्योंकि वेक्टर एडिशन इज डिफाइंड। ये t टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर। अब इसी को चाहे तो और भी डिफाइन कर सकते हैं इस वाले को, वो अगली क्लास में मैं पढ़ाता हूँ आपको। फिर से एक क्वेश्चन अगली क्लास में याद रखिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इट्स वेरी सिंपल, बस लॉ को याद रखिए, वेक्टर एडिशन डिफाइंड है, अपने मन से प्लस माइनस मत लगाइए। जब मॉडुलस लेंगे इसका ना तो अपने आप पे वहां प्लस होगा कि माइनस होगा पता लग जाएगा, खुद पता लग जाएगा। वो टाइम होता तो करके दिखाते, अगले क्लास में दिखाऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ नहीं आया मेरे को लास्ट में, कोई जरूरत नहीं समझने की, अगले क्लास में समझना, ठीक है? ओके सर। हाँ, उसको अगले क्लास में फिर याद दिलाना, मुझे बताना है। क्या था? प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आई सारी बात? यस सर। चलो भाई, मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। चलिए, ये गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर अटेंडेंस ले, थैंक यू सर। अटेंडेंस ले चुका हूँ।